हमारी प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलने वाली आदरणीय वीर सागर जी भाई सबके माध्यम से कक्षा रहेगी, जिसमें आप लोग बहुत ही सुंदर अनुमान प्रमाण का प्रायोगिक लाभ ले रहे हैं। उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अनेकों उदाहरणों के माध्यम से प्रतिज्ञा और हेतु को समझाया जा रहा है। अभी वे भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति द्वारा विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम तृतीय प्रकाश में हेतु का क्या स्वरूप है, हेतु का क्या लक्षण है, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि न्याय शास्त्र में हेतु को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इतना जरूरी होता है कि उसकी वजह से ही न्याय विद्या का दूसरा नाम हेतु विद्या है। जिसने हेतु समझा उसने ही न्याय विद्या को समझा, और जो हेतु को नहीं समझ सका उसने चाहे कितना भी न्याय पढ़ा हो, लेकिन वो बिल्कुल न्याय नहीं पढ़ा समझो। हेतु सही लगाना आना चाहिए, बहुत सावधानी की जरूरत है। हेतु को लगाने में जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो साध्य गलत हो जाए, रिजल्ट गलत। जैसे सब चीजों में, गणित में जरा सी गलती हो जाए तो पूरा फॉर्मूला, पूरा सवाल गलत हो जाता है। ऐसे ही न्याय में भी हेतु क्या होता है, हेतु को लगाना कितना सावधानी की अपेक्षा रखता है। अगर उसमें लापरवाही हो गई तो कैसे गड़बड़ हो जाती है, हम इस चीज का एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बड़े बड़े दार्शनिकों से कैसे भूल हो रही है। जैन आचार्य कहते हैं कि हेतु की एक ही पहचान है और उसका नाम है अन्यथानुपपत्ति। अन्यथानुपपत्ति का मतलब है कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित होता है। वही हेतु सम्यक हेतु है जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो। आप कभी भी क्योंकि बोलते समय इस बात का बहुत सावधानी रखो कि जो हमने साध्य बनाया है उसमें वो बात बैठनी चाहिए, उसके साथ में अविनाभाव होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत लोग अनुमान वाक्य बना बना कर भेज रहे हैं। रोज बहुत अनुमान वाक्य मुझे मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहे हैं सब लोग, लेकिन गलतियां भी बहुत सी हो रही हैं। मैं उन सब की कहाँ तक चर्चा करूं, थोड़ी थोड़ी बताता हूँ, और थोड़ी थोड़ी आपको खुद चेक करना सीखना है अब धीरे धीरे। लेकिन कुछ प्रयोग बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब लोग भेज रहे हैं। शशि बालाजी ने भी बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। अशोका बहन जी खेकड़ा ने भी कुछ अनुमान वाक्य बनाकर भेजे हैं। रितु जी ने भेजे हैं, दीपाली जी ने भेजे हैं, और भी बहुत लोगों ने भेजे हैं। और कुछ बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे एक दो वाक्य बताऊं आपको।
एक का यह पुरुष दुखी है क्योंकि मोही है। तो बहुत अच्छा वाक्य बनाया, यह पुरुष दुखी है क्योंकि मोही है। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि जहां मोह होता है वहां नियम से दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मोह हो और दुख ना हो। तो ऐसे कुछ लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सूक्ष्म अनुमान वाक्य बना रहे हैं। एक वाक्य बनाया, यह कुर्सी पुद्गल है क्योंकि इसमें स्पर्श गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही है, स्पर्श गुण उसी में पाया जाता है जो पुद्गल हो। बहुत बढ़िया वाक्य बनाया है। ऐसे ठोस वाक्य बनाने चाहिए। एक वाक्य बनाया, सीमंदर भगवान अरिहंत हैं क्योंकि उनके घाती कर्मों का अभाव हुआ है। एकदम सही वाक्य है, बहुत आनंद आया मुझे। जिसके घाती कर्मों का अभाव हो जाता है वो अरिहंत होता है। ऐसे ही रमेश मिथ्या दृष्टि है क्योंकि वह तत्व के विपरीत बात करता है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। जो तत्व के विपरीत बात करता होगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। ऐसे करके हमको सब चीजें, और बल्कि इसमें भी विपरीत बात मानता है, करता है से हम मानता है पर जा रहे हैं। ऐसे करके ठीक सारी बातें बैठनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि वो बहुत सूटेबल नहीं होते। अब जैसे एक वाक्य किसी ने भेजा, आज हमको मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि कल से सिद्ध चक्र विधान है। तो अब ये उपदेश का वाक्य है। ये कुछ प्रेरणात्मक वाक्य में भी क्योंकि लगते हैं। तुमको पढ़ना चाहिए क्योंकि परीक्षाएं पास आ रही है। तो ये उपदेश के वाक्य है, इनमें क्योंकि जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये अनुमान वाक्य नहीं है। अनुमान वाक्य क्या है? जो साध्य को जानने के लिए होता है वो अभी इसमें क्या जानना है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारी परीक्षा आ रही है। ये तो उपदेश के लिए क्योंकि। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हम क्योंकि लगाकर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही भी बोलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मुझे जयपुर जाना चाहिए क्योंकि मित्र के पुत्र की शादी है। तो ये उपदेश है, अनुमान वाक्य नहीं है। क्या करना चाहिए इस पर ये अनुमान वाक्य नहीं बनते हैं। चाहिए से अनुमान वाक्य नहीं बनते हैं। अनुमान वाक्य तो क्या है वस्तु स्थिति उस पर बनते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग और प्रयास करो और चिंतन करो तो और अच्छे अच्छे वाक्य बनने लगेंगे। अभी इतने अच्छे बना रहे हो आप, वही बहुत अच्छे हैं। 10 में से 8-8 7-7 सबके ठीक है, 2-2 3-3 सबके गलत आते हैं। तो उनको सब आप धीरे धीरे खुद ही चेक करने लग जाओगे। मैंने आपको एक तरीका ये भी बता दिया कि ये याद रखो कि तो उपदेशात्मक होने से नई बात बनती है, वो वस्तु स्वरूप वाले होने चाहिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 42-43 वो पढ़ लिए हमने। 43 पैराग्राफ तीसरे परिच्छेद के पढ़ लिए। अब 44वां पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। और बात वही चल रही है कि अनुमान का एक ही लक्षण है, एक ही स्वरूप है।
और वो ये है कि उसे साध्य के साथ में अभिनव भाव रूप से होना चाहिए। चलिए, और इसमें अब नैयायिकों का प्रकरण चल रहा है। नैयायिक 5 रूप मानते हैं। सौगतों का प्रकरण निकल गया। सौगत माने बौद्ध। बौद्ध लोग हेतु को त्रिरूप मानते हैं, कि वो कहते हैं हेतु में 3 रूप होने चाहिए, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। और नैयायिक और भी सुपर है, वो कहते हैं कि नहीं, उसमें 5 रूप होने चाहिए, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। ऐसे 5 होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए वो उन्होंने डिटेल में 41-42 पैराग्राफ में बताया। और ये कहा कि यदि इनको नहीं मानेंगे तो 5 तरह के हेत्वाभास का प्रसंग आ जाएगा। हेत्वाभास माने गलत हेतु चुनने का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। और उसी का उत्तर यहाँ 43वें पैराग्राफ से अब अपन पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर संदेश जी लगा सकते हैं। 43वां पैराग्राफ, 3रा परिच्छेद देखो। तदेतदपि नैयायिकाभिमतम् अनुपपन्नम् कृत्तिकोदयस्य पक्षधर्मरहितस्यापि शक्तोदयं प्रति हेतुत्व दर्शनात् पांचरूपस्य अव्याप्तेः। ये 43वां पैराग्राफ 2 ही पंक्ति का है, पर ये इम्पोर्टेंट है। और वो क्या कह रहे हैं, ये नैयायिकों का मत अनुपपन्न है। अनुपपन्न माने अनुचित, अनुपपन्न माने सही, उचित, और अनुपपन्न माने अनुचित। यह नैयायिकों का मत अनुचित है। क्यों? कृत्तिकोदयस्य पक्ष धर्म रहितस्यापि शक्तोदयं प्रति हेतुत्व दर्शनात् पांचरूपस्य अव्याप्ते। क्योंकि जो कृत्तिकोदय है वो शक्तोदय का हेतु बन जाता है, जबकि उसमें पक्ष धर्मत्व भी नहीं है। ये नक्षत्रों का उदाहरण है, और जिसे वो नक्षत्रों की बात पता होगी वो समझेगा। नहीं तो मैंने आपको दूसरा उदाहरण दे दिया था दिन का। जैसे हम कहें कि कल शनिवार होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है। तो ये जो आज शुक्रवार है ये हेतु है, और ये कल, जो कल है वो पक्ष है। उस पक्ष में हेतु नहीं पाया जाता है। शुक्रवार कल नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी शुक्रवार शनिवार की सिद्धि करता है। ये एक सिद्ध करता है। इससे सिद्ध होता है कि हेतु में पक्ष धर्मत्व तक भी रहना जरूरी नहीं है, तो बाकी की तो क्या जरूरत है। 5 इन्होंने एक का निषेध किया, लेकिन वो 5 का निषेध हो गया। कि पक्ष में रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो पक्ष में भी नहीं रह रहा है और फिर भी सिद्ध कर रहा है। तो सपक्ष में रहे, विपक्ष में नहीं रहे, ये दुनिया भर की रामायण से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बहुत खास बात 44वें पैराग्राफ से आ रही है। वो ये आ रही है कि देखो भाई, तुम भी लोग भी ऐसा मानते हो कि हेतु को सब जगह रहना जरूरी नहीं है, हेतु को साध्य के साथ अविनाभाव भाव होना चाहिए, बस इतना सा तुम भी मानते हो। ये एक बड़ी गजब की बात है। जैसे स्यादवाद का विरोध करने वालों से जैन आचार्य कहते हैं कि तुम स्यादवाद का विरोध करते हो, पर वास्तव में स्यादवाद तुम भी मानते हो। कहते हो हम नहीं मानते, पर कहने से क्या, मानते तो हो।
तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि देखो तुम भी मानते हो, कैसे मानते हो, तुम्हारी बात तुमसे ही कट रही है। 44वां पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो। किंच केवलान्वयी केवल व्यतिरेकिणोर हेतु पंचरूप्या भावेपि गमकत्वम तैरेव अंगीक्रियते। किंच, किंच माने और भी खुलासा करके बात कही जाती है। किंच और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि सुनो, केवलान्वयी केवल व्यतिरेकिणोर हेतु पांच रूप्या भावेपि गमकत्वम तैरेव अंगीक्रियते। कितनी बढ़िया बात है कि कि गमक, गमक माने क्या होता है, बताने वाला। उन्होंने केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी ऐसे 3 तरह के हेतु माने हैं। नैयायिकों ने 3 प्रकार के हेतु माने हैं। एक हेतु का नाम है केवलान्वयी, एक का नाम है केवल व्यतिरेकी और एक का नाम है अन्वय व्यतिरेकी। तो बोले जब आपने केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी को हेतु माना है तो उसमें तो 5 रूप का अभाव है। 5 रूपया भावेपि केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी हेतु में 5 रूप का अभाव है, लेकिन फिर भी गमकपना, गमकत्व, गमकपना, हेतुपना तैरेव अंगीक्रियते, उसको आप ही अंगीकार करते हो। अंगीक्रियते माने अंगीकार करना, अंगीकार करना माने स्वीकार कर। तई माने नैयायिक, नैयायिक भी अंगीकार ही करते हैं। तथा ही वही कहते हैं, ते मन्यन्ते, वे मानते हैं। त्रिविधो हेतु, हेतु 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेती। हेतु 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, अब उनकी बात को रख रहे हैं पहले कि वो ऐसा मानते हैं कि हेतु 3 प्रकार का होता है। एक अन्वय व्यतिरेकी, 2 केवलान्वयी और नंबर 3 केवल व्यतिरेकी। अभी ये क्या होता है, आपने जिन्होंने पहली बार शब्द सुने होंगे उनको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे इसका खुलासा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे। तत्र के सुनो, खुलासा सुनो कि देखो, तत्र पंच रूपोपन्नो अन्वय व्यतिरेकी के 5 रूप से सहित उसका नाम है अन्वय व्यतिरेकी। जिसमें 5 रूप होते हैं उसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। यथा शब्दो अनित्य भवितुम अर्हति कृतत्वात्, जैसे कि शब्द अनित्य है, अनित्य भवितुम अर्हति बने होना चाहिए, हो सकता है, वो है ही। शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है। कृतक शब्द का अर्थ भी अच्छे से याद रखो। कृतक माने कृत्रिम, जिसको बनाया जाता है, निर्मित। यथा आकाशम, जैसे कि आकाश। तथा च अयं कृतकः तस्मात् अनित्येव इति, और ये कृतक है, इससे सिद्ध होता है कि ये अनित्य ही है। जैसे आकाश, ऐसे उदाहरण दिया। अत्र शब्दम पक्षीकृत्य अनित्यत्वम साध्यते। शब्द का मतलब याद रखना बराबर, पिछली बार बताया था मैंने। शब्द माने साउंड, समझना, यहाँ ध्वनि। शब्द माने वर्ड नहीं। पंडित जी साहब एक लाइन रह गई बीच में। अच्छा, कहा? नित्यम यथा घटः। हाँ, एक लाइन रह गई, गुड, एक लाइन छूट गई। यथा शब्दो अनित्यो भवितुम अर्हति कृतकत्वात्,
यद यद कृतकम तद तद अनित्यम यथा घट। यद यद, अब देखो कैसी संधि हो रही है। यद यद, यद यद, जो जो, जो जो कृतक होता है, तद तद अनित्यम, वो अनित्य होता है। यथा घट, जैसे कि घट, घट कृतक है इसलिए वो अनित्य है। देखो घट, अब ये वाक्य समझ में आ रहा है आपके? घट कृतक है इसलिए अनित्य है। कृतक माने क्योंकि उसे किसी ने किया है। किया माने बनाया, किया माने बनाया। घट अनित्य है क्योंकि वह कृतक है। कृतक माने किसी के द्वारा बनाया गया है, वो अकृत्रिम वस्तु नहीं है, उसको किसी ने बनाया है। इसलिए जिसको कोई बनाता है वो चीज गारंटी से एक दिन नष्ट भी होती है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी अवश्य होता है। यद यद अनित्यम न भवति तत् तत् कृतकम न भवति। जो जो अनित्य नहीं होता है, अनित्य माने क्षण भंगुर, वह कृतक नहीं होता है। यथा आकाशम, जैसे कि आकाश, आकाश को वे आकाश द्रव्य वो शाश्वत है, आकाश को किसी ने बनाया नहीं है इसलिए वो अनंत है। तथा च यम कृतक, और ये शब्द है वो कृतक है। तस्माद अनित्य एव, इसलिए अनित्य ही है, अनित्य एव। शब्द कृतक है इसलिए अनित्य ही है। अत्र, इस अनुमान वाक्य में शब्दम पक्षीकृत्य अनित्यत्वम साध्यते, यहाँ शब्द को पक्ष बनाकर अनित्यपना सिद्ध किया जा रहा है। शब्द है पक्ष और उसमें अनित्यता है साध्य, और हेतु क्या है? कृतकत्वात्। तत्र कृतकत्वम हेतु, कृतकत्व हेतु है, और तस्य पक्षीकृत शब्द धर्मत्वात् पक्ष धर्मत्वम अस्ति। तो वो जो कृतकत्व हेतु है वो पक्ष रूप शब्द में भी पाया जाता है। ये तो हुआ उसका पक्ष धर्मत्व। सपक्ष में भी पाया जाता है। सपक्ष क्या है? घट आदि, घटादि सपक्ष है। सपक्षे घटादौ वर्तमानत्वात् विपक्षे गगनादौ अवर्तमानत्वात्, और घटादि में रहता है और गगन आदि में नहीं रहता है, गगन विपक्ष है। अब देखो यह तीन चीज है, ये समझ में आनी चाहिए। एक अनुमान वाक्य है, शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है, इसको एक बार लिख लेना चाहिए। शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है। अब इसमें साध्य क्या, पक्ष क्या, हेतु क्या, तीन चीज पकड़ो। कृतक है वो हेतु है, शब्द है वो पक्ष है, और शब्द में अनित्यता सिद्ध करना ये साध्य है। तो वो कह रहे ये जो कृतक नाम का हेतु है ये पक्ष में भी मिलता है। पक्ष माने शब्द, सपक्ष में भी मिलता है। सपक्ष हो गया घट आदि, घट आदिक पदार्थ जो जो बनाए जाते हैं दुनिया में वे सब है सपक्ष। और गगन आदि हो गए विपक्ष, जो जो नहीं बनाए जाते हैं, जो जो अकृतक है उनका नाम है विपक्ष। तो वो कृतक हेतु पक्ष में भी मिलता है, सपक्ष में भी मिलता है, और गगन आदि रूप विपक्ष में नहीं मिलता है। ये यहाँ बहुत खास संधि मिली हुई है, गगनादौ, गगनादौ सप्तमी एक वचन, और अवर्तमानत्वात् ये बीच में डैश बेकार लगा हुआ है,
गगनादौ अवर्तमानत्वात्, गगन आदि में नहीं रहना। अवर्तमान, अवर्तमान माने अविद्यमान, अवर्तमानत्वात् गगन आदि में नहीं रहता है। अवर्तमानत्वात् अन्वय व्यतिरेकित्वम, इसलिए इसमें अन्वयपना भी हो गया और व्यतिरेकीपना भी हो। वो अपने पक्ष में रहता है, सपक्ष में रहता है, ये हो गया अन्वय पॉजिटिव, और वो गगन आदि में नहीं रहता है, ये हो गया इसका व्यतिरेक। व्यतिरेक माने जो निगेटिव बताया। आगे देखो, पक्ष सपक्ष वृत्तिर विपक्ष रहित केवलान्वयी। केवलान्वयी हेतु क्या होता है कि जिसमें, ये तो बताया अभी अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें अन्वय भी है व्यतिरेक भी है, लेकिन अब बता रहे केवलान्वयी नाम का हेतु कैसा होता है। तो उन्होंने खुद परिभाषा दी कि पक्ष सपक्ष वृत्ति विपक्ष रहित केवलान्वयी, कि जिसमें पक्ष सपक्ष तो पाए जाए लेकिन विपक्ष नहीं पाया जाए, वो केवलान्वयी होता है। तो अब यहीं पर जैन आचार्य उनको पकड़ रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि विपक्ष में नहीं रहना, ये भी बात कंपलसरी है, और अब तुम ही एक हेतु ऐसा बना रहे हो कि तुम खुद कह रहे हो जिसमें विपक्ष कुछ नहीं होता उसको हम केवल अन्वयी हेतु कहते हैं। तो तुमने हेतु भी माना और विपक्ष में नहीं रहता ये भी माना, तो विपक्ष में रहना नहीं रहना ये हेतु का जरूरी काम कहाँ हुआ? होता तो तुम कैसे हेतु बनाते इसको? ऐसे वो चक्कर में पड़ गए। पक्ष सपक्ष वृत्तिर विपक्ष रहित केवलान्वयी यथा अदृष्टादयः कस्यचित् प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्। अब देखो, अदृष्ट, अदृष्ट माने क्या होता है? कर्म। अदृष्ट शब्द का अर्थ होता है कर्म, पुण्य पाप, इनको अदृष्ट बोलते हैं दर्शन शास्त्र में। अदृष्ट का मतलब होता है जो सामने दिखाई नहीं दे। कुछ कारण, मान लो मेरे ठोकर लगी, तो पत्थर से ठोकर लगी, पत्थर तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में एक अदृष्ट माना है भारतीय संस्कृति में सब दर्शनों ने कि ठोकर लगने का एक अदृष्ट कारण होता है। अदृष्ट कारण का मतलब है जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा असली कारण, तो वो है। तो अदृष्ट माने होता है कर्म। तो अदृष्टादयः कस्यचित् प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्, अदृष्ट आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वे अनुमेय हैं। अब देखो, ये एक अनुमेय अनुमान वाक्य है। क्या अनुमान वाक्य है? अदृष्ट आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वे अनुमेय है। यद यद अनुमेयम तत् कस्यचित् प्रत्यक्षम, जो अनुमेय होगा वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होगा। यथा अग्न्यादि, जैसे कि अग्नि आदि। अत्र अदृष्टादय पक्ष। अब यहाँ पर क्या है? वो कह रहे देखो, यहाँ पर अदृष्टादि पक्ष हैं और कस्यचित् प्रत्यक्षत्वम ये साध्य है, और अनुमेयत्व ये हेतु है, और अग्नि आदि ये इसका अन्वय दृष्टांत है। अग्नि आदि ये इसका अन्वय दृष्टांत है। अनुमेयत्व हेतु पक्षीकृते अदृष्टादौ वर्तते। अनुमेयत्व हेतु पक्ष रूप अदृष्टादि में रहता है। वर्तते, वर्तते माने रहता है। सपक्ष भूते अग्न्यादौ वर्तते, वो सपक्ष रूप अग्नि आदि में भी रहता है। ततः, ततः माने इसलिए, पक्ष धर्मत्वम, पक्ष धर्मत्व है, सपक्षे सत्वम चास्ति, और सपक्ष सत्व भी है। दो चीज है, पक्ष सत्व भी है और सपक्ष सत्व भी है।
विपक्ष पुनरत्र नास्ति एव, लेकिन यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। सर्वस्यापि पक्ष सपक्ष अंतर्भावात् तस्मात् विपक्षात् व्यावृत्तिर्नास्ति एव, क्योंकि दुनिया का सारा सामान, सारी चीजें पक्ष और सपक्ष में गर्भित हो गई, विपक्ष कोई बचा ही नहीं। विपक्ष अनुमेय के लिए विपक्ष कोई बचा ही नहीं, इसलिए यहाँ विपक्ष नहीं है। इसलिए इस हेतु को केवलान्वयी, केवल अन्वय रूप हेतु है, इसमें पॉजिटिव बात ही है। कितनी बढ़िया, देखो क्या निकाला, कहा गया, ततः पक्ष धर्मत्वं सपक्षे सत्वं चास्ति, विपक्ष पुनरत्र नास्ति एव, सर्वस्यापि पक्ष सपक्ष अंतर्भावात् तस्मात् विपक्षात् व्यावृत्तिर्नास्ति एव। दुख कितनी सारी संधि हो रही है, अंतर्भावात् तस्मात् विपक्षात् व्यावृत्ति नास्ति एव। कितने सारे शब्द है, एक सीट पर बैठे हुए हैं। व्यावृत्तेर अवधि सापेक्षत्वात्, क्योंकि व्यावृत्ति तो अवधि सापेक्ष भूत होती है, और अवधि भूतस्य विपक्षस्य अभावात्, और उसका अवधि भूत विपक्ष का कोई सत्ता नहीं बनती है, उसका अभाव होता है। शेषम अन्वय व्यतिरेकी वद द्रष्टव्यम, शेष को अन्वय व्यतिरेकी के समान समझ लेना चाहिए। अभी ये और थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा और धैर्य रखो, ये विषय थोड़ा सा कठिन, मैंने बताया ना, इस समय हम लोग टॉप पर हैं बिल्कुल, तो टॉप पे थोड़ी सी ऑक्सीजन कम आती है इसलिए थोड़ा सा कठिन है, चिंता नहीं करो, अभी सारा समझ में आएगा एकदम। पक्ष वृत्तिर विपक्ष व्यावृत्तः सपक्ष रहितो हेतु केवल व्यतिरेकी, जिसमें पक्ष में वृत्ति, वृत्ति माने रहना, पक्ष में रहना, विपक्ष व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने नहीं रहना। अभी सारी वोकेबुलरी भी नहीं है, वृत्ति रहना, व्यावृत्ति नहीं रहना, सपक्ष तो पक्ष में रहना, विपक्ष में नहीं रहना, और सपक्ष जिसका नहीं हो, सपक्ष रहित हो, वो हेतु केवल व्यतिरेकी होता है, जिसमें सपक्ष है ही नहीं, केवल विपक्ष से ही निर्णय करना पड़ता है, तो वो केवल व्यतिरेकी नाम का हेतु होता है। कैसे, तो वो समझा रहे हैं। जीवत शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति, देखो संधि कैसी गजब की है, जीवत शरीर, शरीर लिखा है पर ये शरीर नहीं है, शरीर है। जीवत, जीवत का तय हलंत था, इसलिए से का छह बन गया। जीवत शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति प्राणादि मतत्वात्, जीवत शरीर सात्मक होता है, क्यों, क्योंकि वह प्राणादि मान होता है। प्राणादि मान, मान माने वाला, क्योंकि उसमें प्राण पाए जाते हैं। यद यद सात्मकम, यद यद सात्मक, सात्मक माने क्या, ये देखो थोड़े थोड़े शब्द बड़े अटपटे हैं लेकिन कठिन नहीं है, समझोगे तो पकड़ में आएगा। यद यद सात्मकम, सात्मक माने से आत्मा, आत्मा सहित, जैसे से परिवार होता है ना, ऐसे ही सात्मक, सात्मक माने आत्मा सहित। यद यद सात्मकम न भवति, जो जो सात्मक नहीं होता है, सात्मक समझ में आया, सात्मक,
सात्मक माने ऐसी वस्तु जो आत्मा सहित हो। वो जैसे पेड़ सात्मक है, लेकिन कुर्सी टेबल सात्मक नहीं है, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। जिस चीज में आत्मा हो उसको सात्मक कहते हैं, जिसमें आत्मा नहीं हो उसको सात्मक नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। यद यद सात्मकम न भवति, जो चीज सात्मक नहीं है, तत्त प्राणादि मत न भवति, उसमें प्राण भी नहीं होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है और जीव सिद्धि के लिए खूब काम में आता है फिलॉसफी में। जीव कौन जीव है और कौन नहीं है, तो कह रहे हैं जिसमें प्राण होते हैं वो सात्मक होता है। प्राण माने समझ गए, प्राण किसे कहते हैं? प्राण 10 होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन उनको 4 भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 चीज का नाम प्राण है। फिर इनका खुलासा करो तो 10 प्राण होते हैं। ये 10 प्राण याद रखने चाहिए। प्राण का नाम आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, लेकिन प्राण जहां रहते हैं वहां आत्मा जरूर रहता है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण है। 5 इंद्रियां होती है, 3 बल होते हैं और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ऐसे कुल मिला के 10 प्राण होते हैं। तो प्राणादि मतत्वात् यद यद सात्मकम न भवति तत्तत् प्राणादि मत न भवति, जो जो सात्मक नहीं होता है वो प्राणादि मान भी नहीं होता। यथा लोष्ठम, लोष्ठ माने जैसे कोई ऐसे ही सूखा मिट्टी का ढेला, उसको कहते हैं लोष्ठ। कोई भी चीज सूखी पड़ी है, पत्थर का टुकड़ा, तो उसमें प्राण भी नहीं है तो आत्मा भी नहीं है वहां पर। अत्र जीवत शरीरम पक्ष, यहाँ जीवित शरीर तो हो गया पक्ष, सात्मकत्वम हो गया साध्य और प्राणादि मतत्वम हो गया हेतु। ये सब एक बार लिख लोगे ना, ये 2-3 वाक्य है, इनको एक बार कुछ 5-7 वाक्य अलग से एक एक पेज पर लिखो। जैसे एक पेज पर ये लिखना चाहिए कि यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, बस। अब पूरा पेज खाली रहने दो, इस पर रिसर्च होने दो, सारी बात इससे रिलेटेड उस पेज पर लिखो। ऐसे ही दूसरा हेतु लिखो, सब दूसरा अनुमान वाक्य लिखो कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है। अब इसको भी एक पूरा पेज खाली छोड़ दो, इसमें क्या हेतु है, क्या साध्य है, क्या पक्ष है, क्या सपक्ष है, क्या विपक्ष है, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलती है, क्या कर दो तो गलत हो जाता है, क्या कर दो तो सही हो जाता है। ऐसा एक पेज एक्सरसाइज। अगर बच्चों की नर्सरी की सी किताबें बनानी होती है ना, बच्चों की किताबें बनाते हैं नर्सरी की, तो पूरे पूरे पेज खाली छोड़ते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रैक्टिस कर सको उस जैसे बनाने के लिए, तो एक पूरे पेज पर एक अनुमान वाक्य लिखो। अब ये अनुमान वाक्य भी लिखने लायक है ऐसे ही। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादि मतत्वात्, यह जीवित शरीर अथवा यह वृक्ष, यह वृक्ष सात्मक है क्योंकि प्राणादिमान है। ऐसे लगा देंगे और बहुत बढ़िया रिसर्च होगी। पक्ष क्या, सपक्ष क्या, विपक्ष क्या, साध्य क्या, बहुत बढ़िया बैठेगा। प्राणादि मतत्वम हेतु पक्षीकृते जीवत शरीरे वर्तते। और ये याद रखो, वर्तते माने रहता है।
प्राणादि मान हेतु पक्षीकृत जीवित शरीर में रहता है। विपक्षात लोष्ठादेर व्यावर्तते, और विपक्ष भूत लोष्ठादि में, लोष्ठ माने ढेला, मिट्टी का, सूखी मिट्टी का जो ढेला होता है उसको लोष्ठ बोलते हैं। उसमें न आत्मा है न प्राण है। व्यावर्तते, व्यावर्तते माने रहित है, वर्तते माने रहता है, व्यावर्तते नहीं रहता है। सपक्ष पुनः अत्र नास्ति एव, यहाँ सपक्ष नहीं है। सर्वस्यापि पक्ष विपक्षांतर भावादिति, क्योंकि दुनिया की सभी चीजें पक्ष और विपक्ष में अंतर्भाव हो गया। विपक्ष कोई बचा ही नहीं, पक्ष सपक्ष कोई बचा ही नहीं। से संपूर्वत, बाकी बात पिछले की तरह लगा लेना। अब इसमें 47वें पैराग्राफ में अब कुछ और क्लियर होगा। एवं एतेषां त्रयाणाम हेतूनां मध्ये, एवं माने इस प्रकार, एतेषां त्रयाणाम हेतूनां मध्ये, इन तीनों हेतुओं के मध्य में, अन्वय व्यतिरेकिणः एव पांचरूप्यम, जो अन्वय व्यतिरेकी नाम का एक हेतु है उसी के पांचरूप्यपना होता है। केवलान्वयिनो विपक्ष व्यावृत्तेर अभावात्, केवलान्वयी में तो विपक्ष व्यावृत्ति नहीं होती है। केवल व्यतिरेकिणः सपक्ष सत्वाभावाच्च, केवल व्यतिरेकी में सपक्ष सत्व नहीं रहता है। इस प्रकार नैयायिक मतानुसारेण एव, इस प्रकार नैयायिक मत के अनुसार ही पांच रूप्य व्यभिचार, इस प्रकार नैयायिक मत के अनुसार ही, उनके ही अनुसार, उनकी बात में व्यभिचार आ गया, दोष आ गया। पांच रूप की बात में व्यभिचार आ गया, पांच रूप की बात में दोष उत्पन्न हो गया। अन्यतानुपत्तेस्तु सर्व हेतु व्याप्तत्वात् हेतु लक्षणत्वम उचितम, और अन्यतानुपत्ते, ये डैश वैश की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी। अन्यतानुपत्ते, अन्यतानुपत्ते षष्ठी विभक्ति एक वचन। अन्यतानुपपत्ति के तो सर्व हेतु व्याप्तत्वात्, वो सभी हेतुओं में रहने के कारण हेतु लक्षणत्वम उचितम, उसे हेतु का लक्षण बनाना उचित है। तद अभावे, उसके अभाव में, हेतु स्वसाध्य गमकत्व अघटनात्, उसके अभाव में हेतु का अपने साध्य को बताने का जो काम है, गमकपना है, गमकत्व, गमकत्व, गमक, गमक माने ज्ञान कराने वाला, गम माने ज्ञान। गम धातु के दो अर्थ होते हैं। गम माने जाना और जानना, दोनों। जितनी भी सर्वे गत्यर्थ का ज्ञानार्थ का अपि भवन्ति, जितनी गत्यर्थक धातु होती है वे सब ज्ञानार्थक भी होती है। तो जाना अंग्रेजी में भी बोलते हैं, प्लीज गो थ्रू, गो थ्रू माने जाओ ही नहीं, जानो भी होता है। तो गमकत्व अघटनात्, गमकत्व अघटनात्, उसमें गमकत्व नहीं घटित होता है। यदुक्तम, जैसा कि आपने कहा, असिद्धादि दोष पंचक निवारणाय पंच रूपाणी इति, और हे नैयायी को, आपने जो ये कहा कि असिद्ध आदि पांच दोषों को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए है, ऐसा तुमने कहा, तन्ना,
वह बात ठीक नहीं है। अन्यथानुपत्ति मतत्वेन, क्योंकि अन्यथानुपत्ति मानने से, अन्यथानुपत्ति मान होने से, अन्यथानुपत्ति का अन्यथानुपत्ति मतत्वेन निश्चितत्वस्यैव अस्मद् अभिमत, है ना, क्या लिखा, अन्यथानुपत्तेस्तु सर्वहेतु व्याप्तत्वात् हेतु लक्षणम उचितम तदभावे हेतु स्वसाध्य गमकत्व अघटनात्, कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि अन्यथानुपत्ति होगी तो वो सब हेतुओं में पाया जाएगा वो लक्षण, और वो नहीं होगा तो कभी भी वो अपने साध्य का गमक बताने वाला, गमक माने बताने वाला, अघटनात् नहीं घटेगा। अन्यथानुपत्ति मतत्व निश्चितत्वस्यैव अस्मद् अभिमत लक्षणस्य तन्निवारकत्व सिद्धे। हाँ, अब समझ में आया। ये देखो, अन्यथानुपत्ति यदि निश्चित है, जो हमने माना है, तो उसी से 5 दोष दूर हो जाएंगे। वो क्या कह रहा था कि हमने 5 रूप इसलिए माना क्योंकि दोष 5 है महाराज, तो 5 दोषों को भगाने के लिए हमने हेतु को 5 रूप माना। तो जैन आचार्य उत्तर दे रहे 5 दोषों को भगाने के लिए 5 नहीं चाहिए, 1 से ही काम हो जाएगा। 5 नहीं, हजारों दोष भाग जाएंगे एक ही से। और इसका छत्र चूड़ामणि में तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। अलम काक्ष्रेभ्यो एक एव द्रसद भवेत। बोले एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उसको उड़ाने के लिए हमें कितना कंकर फेंकना पड़ता है, एक कंकर फेंका। फिर 2 कौए बैठे हैं तो कितने कंकर फेंके हैं, 2 कौए उड़ाने के लिए 2 कंकर फेंकने पड़ेंगे कि एक से ही काम चलेगा। 5 कौए बैठे हैं, उनको उड़ाना है तो कितने कंकर फेंके, एक कंकर से कितने भी कौए बैठे हो सब उड़ जाते हैं। कितना बढ़िया छत्र चूड़ामणि, गजब की बात लिखी उन्होंने, बोलो तो सही। अलम काक्ष्रेभ्यो एक एव द्रसद भवे। द्रसद माने पत्थर, एक कोना, एक कंकर ही हजारों कौओं को भगाने के लिए समर्थ है। उनने क्या सोचा, 5 दोष होते हैं तो 5 दोषों को दूर करने के लिए हेतु को 5 रूप बना दिया। अरे भैया, अन्यथानुपत्ति एक ही बड़ा जबरदस्त रूप है। ये अन्यथानुपत्ति को समझो, इससे ही सब समझ में आएगा। अभी आगे बहुत बढ़िया इसकी चर्चा आने वाली है, अभी बहुत आनंद आएगा, इसके श्लोक आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, कि एक से ही काम चलेगा। तथा ही साध्य अन्यथानुपत्ति मतत्वे सति निश्चय पथ प्राप्तत्वम् खलु हेतुर लक्षणम। यही वास्तव में हेतु का लक्षण है। साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु इति वचनात्, ऐसा माणिक नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख में भी कहा है। साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो वही हेतु है। न च एतद् असिद्धस्य अस्ति, कि देखो ये बात होगी तो असिद्ध नाम का दोष भी नहीं आएगा। अब ये खुद घटा के बता रहे कि इसको मानो तो आपके ना सिद्ध दोष आएगा न कोई दूसरा दोष। असिद्ध विरुद्ध, इन्होंने 5 तरह के दोष बनाए ना, असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक कालात्य आपदिष्ट और प्रकरण सम, 5 तरह के दोष बताए। बोले 5 के 5 दोष नहीं आएंगे। देखो मुझे यही खास बात कहना है, इसको अभी धीरे धीरे शांति से अपन समझते तो जा रहे हैं, लेकिन असली जो मुद्दे की बात है वो ये कि
किसी भी हेतु को सही हेतु होने के लिए उसमें एक ही गुण होना चाहिए, और उस गुण का नाम है अन्यथानुपपत्ति। और अन्यथानुपपत्ति शब्द कठिन लग रहा हो तो सरल शब्द है, उसका साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए। बस खेल खत्म। दुनिया भर की बात मत करो, फालतू बात 100 बताने से भी कोई फायदा नहीं है। काम की बात एक बताने से ही फायदा हो जाएगा। जरूरत की बात एक बोलो, 100 बात बोली गैर जरूरी तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जोर देकर बता रहे हैं कि अन्यथानुपत्ति को समझो। ये रहेगा तो असिद्ध नाम का हेत्वाभास भी नहीं बैठेगा। न चेतद असिद्धस्य अस्ति शब्द अनित्यत्व साधनाय अभिप्रेतस्य चाक्षुषत्वादेः स्वरूपस्यैव अभावे कुतो अन्यथानुपत्ति मतत्वेन निश्चय पथ प्राप्ति। ये बात असिद्ध के इसलिए नहीं है, जैसे आपने घटाया शब्द की अनित्यता, तो उसको साधने के लिए एक अन्यथानुपत्ति ही काफी है, और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। उसी से निश्चय पथ प्राप्ति, उसी से आपको निश्चय हो जाएगा स्वरूप का। ततः साध्य अन्यथा अनुपत्ति मतत्वेन निश्चय पथ प्राप्ति अभावात एव अस्य हेत्वाभासत्वम न तो पक्ष धर्मत्वा भावा। कोई भी, कितनी बढ़िया बात कही, कोई भी हेत्वाभास कब है। मैं खास बात पर जोर दे रहा हूं इस समय व्याकरण की बजाय, कि खास बात क्या है, कोई भी हेतु हेत्वाभास कब है। वो पक्ष में नहीं रहता, सपक्ष में नहीं रहता, इसलिए नहीं, वो इसलिए हेत्वाभास है कि उसमें अन्यथानुपत्ति नहीं है। ये एक खास बात है। बस हेत्वाभास क्यों है, क्योंकि अन्यथानुपत्ति नहीं है। हेतु क्यों है, क्योंकि अन्यथानुपत्ति है। बस जैन दर्शन बहुत सरल है, कठिन नहीं है। दुनिया भर की बातें नहीं बनाना, एक बात बनाओ मुद्दे की एक बात बताओ। विरुद्धादेश तद अभाव स्पष्ट एव, ऐसे ही विरुद्धादि हेत्वाभास में भी बैठेगी बात, वहां भी स्पष्ट ही है। नहीं विरुद्धस्य व्यभिचारिणो बाधित विषय सत प्रतिपक्ष, ये सब उनके 5 हेतुओं के 5 दोषों के नाम है, जिनकी चर्चा तसल्ली से दोबारा करेंगे। अन्यथा नुपत्ति मतत्वेन निश्चय पथ प्राप्ति, ले देकर उसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं अन्यथा अनुपत्ति वही चीज असली है। असली चीज को नहीं भूलो। अन्यथा अनुपत्ति ततः साध्य अन्यथा अनुपत्ति मतत्वेन निश्चय पथ प्राप्ति अभावादेव अस्य हेत्वाभासत्वम न तु पक्ष। ये तो आगे नीचे करो, थोड़ा नीचे निकल गया है। सत्प्रपत्ति मतत्वेन निश्चय पथ प्राप्तिरस्ति तस्मात् यस्य अन्यथानुपत्ति मतत्वे सति योग्य देश निश्चय पथ प्राप्तिरस्ति इति स एव सद्हेतु अपर तदाभास इति स्थितम। ये अंतिम लाइन पर बहुत ध्यान दो। ये क्या कहा कि जहां अन्यथा अनुपत्ति है सएव सदहेतु, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सएव सदहेतु, सएव सदहेतु, स माने वह, एव माने ही, वह ही, सदहेतु, सदहेतु माने सच्चा हेतु, सहेव सदहेतु, वह ही सच्चा हेतु है। अपरह, रपर लिखा है ना, रपर में रे का विसर्ग इधर करोगे तो अपरह बचेगा। अपरह, अपरह माने उसके अलावा, सएव सद हेतु, वह ही सच्चा हेतु है।
अपरः तदाभासः, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब हेत्वाभास है। इति स्थितम, ये बात सिद्ध हो गई। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी पंडित जी, हाँ बोलो। ये जो पहला इनका है अन्वय व्यतिरेकी, हाँ और इसमें और अविनाभाव मतलब अन्यथानुपपत्ति में वन साइडेड, मतलब अन्यथा अनुपपत्ति में हम वन साइडेड देखते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है क्योंकि ऐसा है। हाँ, और मतलब इन दोनों में क्या अंतर? नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही तो, अन्यथा अनुपपत्ति और अविनाभाव में कोई अंतर नहीं है। नहीं नहीं, अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेक में, हाँ, अन्वय व्यतिरेक उसके दो पार्ट है। जैसे एक हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो एक ही चीज को तोड़कर समझाया तो अन्वय व्यतिरेक बन गए, और उसको इकट्ठा आपको दिया तो अन्यथानुपत्ति बन गया। और उसके अलावा भी एक शब्द मिलता है तथोपपत्ति, वो भी यहाँ आया नहीं, पर आगे कभी आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अन्यथानुपपत्ति का ही दूसरा नाम तथोपपत्ति भी है, वो यहाँ मैं हम ये अभी कह बता। सकते यहाँ हम हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो पक्ष धर्मत्व इनका जो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो वो ही हमारे यहाँ फुल एंड फाइनल हाँ कंडीशन है। तो वो तो ऐसे एक एक को ले रहे हैं। हमें यहाँ साध्य के ऊपर घटाना है, हमें यहाँ पक्ष में रहने नहीं, रहने से नहीं घटाना। अच्छा, ये एक खास, हमको पक्ष सपक्ष विपक्ष की चिंता नहीं करनी है, ये जैनाचार्य कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे आप केवल जैसे चिड़िया की आंख देखनी है, ऐसे आपको केवल एक बात देखनी है कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव है या नहीं, बस इतना देखो। वो वन साइडेड हो तो भी चलेगा। हाँ ठीक है पंडित। हाँ, आशीष जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सोने का पीलापन, हाँ, तो सोने के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। सोने का पीलापन क्या है इसमें? सोने के साथ अविनाभावी संबंध है उसका। हाँ, लेकिन सर अन्यथानुपत्ति में सर पीलापन तो हल्दी के साथ भी है। सुनो, सोने के पीलेपन का अविनाभाव आपको तब तक, अभी हम यहाँ पर जब तक एक अनुमान वाक्य नहीं लाओगे तब तक पूरी बात स्पष्ट नहीं होगी। पीलापन सोने के साथ ही नहीं रहता, दुनिया की लाखों वस्तुएं पीली पीली है। आप ऐसा हेतु नहीं बना सकते कि यह सोना है क्योंकि पीला है। अब देखो समझ में आया गड़बड़ क्या हो जाए? अगर मैं आपसे कहूं यह सोना है क्योंकि पीला है, तो बताओ सही है क्या ये? जी सर समझ गया। अगर मैं ऐसा कोई एक वाक्य बनाऊं कि यह वस्तु सोना है क्योंकि पीली है, तो आप कहोगे वाह, ये कोई तर्क थोड़ी हुआ, जो जो पीला हो। तो अब आपको घटाना किससे? जो जो पीला हो वो सोना होना चाहिए, तब आप ऐसा कह सकते हो। जी सर। यदि जो जो वस्तु पीली होती, अविनाभाव किसके साथ बिठाना है? साध्य के साथ। बार बार समझो, अविनाभाव साध्य के साथ चेक करना है। किसके सर साथ चेक करना है? साध्य के साथ। सर हमने जो किताबें में पढ़ा है सर, उसमें ये बताया कि ये सोने का गुण है। नहीं, सोने का गुण तो हो गया, लेकिन अनुमान, यहाँ तो न्याय पढ़ा रहे हैं ना, तो जी सर। आपको ये चीज सोना है या नहीं है ये जानना है आपको। हम ये जी थोड़ी कह रहे कि सोने में पीलापन नहीं होता। जी, ये पीलापन तो लेकिन और में भी होता है। लेकिन सोने की परख करनी है यहाँ, तो ये तो परीक्षा है, ये तो न्याय शास्त्र पढ़ रहे हो आप, ये तो कसौटी है, ये तो चेक करने का मामला है। ये सोना है या नहीं, धोखे से बचने की दुकान है ये तो, जी सर। है ना? ये न्याय शास्त्र है ये। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ, एक मिनट,
किसी को 1 मिनट बच रहा है, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो पूरी करो संदेश जी। जी पंडित समस्त साहब, मुझे ना ये बोलना है हाँ, कि आपकी मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन मतलब बदनसीबी ये है कि हम बस 5% ही माइंड में पा रहे हैं, मतलब जो समझ पा रहे हैं। कोई उसका कारण ये है, थोड़ा सा पढ़, पुरानी वो नहीं है ना भूमिका थोड़ी सी। देखो, थोड़ा सा न्याय मंदिर पढ़ो, थोड़ा सा बेस से पढ़ोगे, शुरू पढ़ना ज्यादा है थोड़ा सा। सर आज थोड़ा 45 नंबर का पैराग्राफ समझ में कम आया सर। हाँ, तो थोड़ा कठिन है, आएगा अभी, वो थोड़ा सा और खुलासा अभी हमको करना है। वो जी तो सर, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये जहां पर हम खड़े हैं ये थोड़ा सा कठिन प्रकरण है। अपन को जैन दर्शन का न्याय नहीं आ रहा, उसमें तो अन्य दर्शनों के न्याय की चर्चा है, तो कठिन तो लगेगा ना। जी सर। क्या वो के नैयायी क्या क्या मानते हैं, वो बहुत कठिन है। वो जितना आ गया ना, वो आपको खूब आ गया, आप ये समझो। आपको कम नहीं आया, जितना आ गया वो ज्यादा आ गया। ऐसे ही सुनते सुनते धीरे धीरे आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये प्रकरण थोड़ा सा स्वाध्याय बढ़ाए, नोट्स बनाए, तब जा करके आता है। कुछ परिभाषाएं वगैरह सब लक्षण थोड़े से याद करो, तब ये चीजें आती है। आएगी सब, चिंता मत करो, धीरे धीरे बार बार सुनो, दोबारा सुनो, शुरू से सुनो, तब ये चीजें आ जाएगी। थैंक यू चिंता सर। मत करो, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो संदेश जी। समस्त दोषों के अभाव में सबका निराश करने के लिए मात्र अन्यथा अनुपत्ति ही समर्थ है, और किसी की आवश्यकता हमें नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस प्रकार आज की हमारी बहुत सुंदर कक्षा रही। थोड़ा सा जटिल विषय है, ये कक्षा हम YouTube पे तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। आप अवश्य इसको 1 बार 2 बार 3 बार सुने। फिर भी प्रश्न होते हैं तो प्रश्नों को भी कक्षा में रखने का समय आपको दिया जाएगा। इस प्रकार आप बहुत अच्छे से इस विषय को पढ़ें, इसलिए आपके लिए बहुत जीवन उपयोगी ये विषय रहेगा। कल इसी समय पर हमारी 4 बजे से न्याय दीपिका कक्षा रहेगी। आप सभी समय पर पधारें। अभी जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी को सादर जय जय।